अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया है ख़ास तौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर एक्सपेक्टेड है एसएसटी का फरवरी के मिड में, और इस हवाले से हमारे न्यू क्रैश सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें हमारा नया सेशन जो स्टार्ट हुआ है वो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी जनरल और एसएसटी आईटी और एसएसटी मैथ फिजिक्स का हमारा ऑलरेडी सेशन चल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट वो भी ज्वाइन करना चाहता है तो उसे उसके ज्वाइन करने से पहले जो काम हो चुका है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बाकी उसका साथ साथ चलेगा। तो आज हमारा इस लेक्चर सीरीज का सेकेंड लेक्चर है 10th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर, और इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के जनरल एमसीक्यूज, फिर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर की वोकैबुलरी को, और फिर चैप्टर के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। तो लेसन का जो टाइटल है वो है द चैंपियंस, यानी चैंपियंस, बहादुर, ब्रेव। और इसमें बुनियादी तौर पे हम इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखेंगे, जो ग्रामेटिकल मेरा बेटा इसके क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं उनको देखेंगे, और वोकैबुलरी को देखेंगे। तो चूज द करेक्ट आंसर्स एमसीक्यूज हैं, और आपको पता है कि आपका पेपर भी एमसीक्यूज बेस्ड होगा। तो एज the two climbed into the ring, ये आप स्टेटमेंट देखते जाएं जी, as the two climbed into the ring, और यहां पे है कॉमा, the crowd exploded with a roar, इसमें डैश इज ए डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस पे पूछा क्या हुआ है? डिपेंडेंट क्लॉज पूछा हुआ है। पहले तो हम देख रहे हैं जी क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। और जब क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसका सब्जेक्ट भी अपना है, वर्ब भी अपना है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं होती। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोलते हैं, सब क्लॉज भी बोलते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी और क्लॉज की जरूरत होती है। तो और दो, जैसे हमने सेंटेंस की टाइप्स की बात की अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसमें अगर एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो सिंपल सेंटेंस होता है, अगर एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, और अगर एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट हो तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर टू इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट हो तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये बुनियादी तौर पे सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें एक जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट है। तो पूछा यह कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, तो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज बेटे आप ये देखेंगे तो ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट, द टू क्लाइम्ड, एज द टू क्लाइम्ड इनटू द रिंग। अब यहां पे अगर हम ये कहें द टू क्लाइम्ड इनटू द रिंग, तो आप लोगों के जहन में आएगा कि भाई ये तो पूरी बात है, ये डिपेंडेंट क्लॉज कैसे हो गया। अब एज जो है बेटे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, किसी भी क्लॉज के स्टार्ट में अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दे तो वो डिपेंडेंट बन जाता है। तो ये एज द टू क्लाइम्ड इनटू द रिंग ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये कॉमा आ गया, और ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज का पूछा गया था, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, और डी जो है ये रॉन्ग है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। उसके बाद देखिए, दे इक्वली गुड बॉक्सर्स, इन दिस सेंटेंस बॉक्सर इज, बॉक्सर यहां पे मेरा बेटा कॉमन नाउन है। अब यहां पे बॉक्सर जो है वो कॉमन नाउन है। उसके बाद देख लें, टू अचीव this cherished dream they would strive hard day and night। और उसने पूछा इन दिस सेंटेंस द फ्रेज cherished dream is near meaning, तो cherished dream का उसने मतलब पूछा है हमसे क्या होगा। तो cherished dream can't be rich dream, it can't be happy, it is lovely। cherished जो है ये more near to lovely के मीनिंग में, enjoyable के मीनिंग में आएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। they had known each other since childhood, और उसमें आप देखें जी डैश अप ऑन द लोअर ईस्टर्न साइड ऑफ लियारी रिवर, तो ग्रोइंग अप यहां पे आ जाएगा बेटे, ग्रोइंग अप ऑन द लोअर ईस्टर्न साइड ऑफ लियारी रिवर। और उसके बाद देख रहे हैं जी, ईच हैड फॉट मेनी फाइट्स एंड डैश वन मेनी मेडल्स। अब यहां पे देखें जी, ईच हैड फॉट, यहाँ पे हैड है ना, हैड फॉट मेनी फाइट्स, एंड वर नहीं आ सकता मेरा बेटा, आर नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, हैड आएगा, ये पास्ट है,
पास्ट इज फॉलोड बाय वर वन नहीं बल्कि हेड वन आ जाएगा, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट आ जाएगा। एक हेड जो है ये पास्ट परफेक्ट का है और ये हेड जो है ये पास्ट में पोजीशन, हेड वन जो है ये भी पास्ट परफेक्ट का, तो पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट आ जाएगा। अहमद अली एंड गुलशेर वर, तो ये लेसन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जनरल एमसीक्यूज है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये क्लासमेट्स आ जाएगा इसमें। अहमद अली एंड गुलशेर वर क्लासमेट्स। और इसके बाद हस्की इज नियर इन मीनिंग, तो यहाँ पे उसने जो हमसे मीनिंग पूछा वो पूछा हस्की का, तो हस्की जो है वो स्ट्रॉन्ग के मीनिंग में आ जाता है। और उसके बाद देखिए जी लाइटली अलोंग द रिवर एज गुल ग्लैंस्ड एट अली, तो रनिंग लाइटली अलोंग द रिवर एज गुल ग्लैंस्ड एट अली। उसके बाद बट आई वांट टू विन फेयर एंड स्क्वायर, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, अंडरलाइन यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन है फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, डिसेंटली, जायज तरीके से, लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से। अब उसके बाद आप देख लें जी, मैन आई डोंट नो हाउ टू कम आउट विद इट, हाउ टू कम आउट विद इट, और यहाँ पे मतलब होता है कि हाउ टू टैकल समथिंग, हाउ टू पुट समथिंग इनटू वर्ड्स, हाउ टू एक्सप्लेन समथिंग, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं तो एज द टू क्लाइंब्ड इनटू द रिंग द क्राउड विद रोर, तो द क्राउड एक्सप्लोडेड विद रोर आ जाएगा। और उसके बाद द वर्ड गॉन्ग मींस, गॉन्ग का जो मतलब होता है वो बेल्स होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी आ जाएगा। सो फॉर द टू हैड फॉट विद करेज एंड ब्रेवरी, द अंडरलाइन वर्ड इज, ठीक है, करेज एंड ब्रेवरी। अब उसमें उसने पूछा कि भाई सो फॉर द टू हैड फॉट विद करेज एंड ब्रेवरी, फॉट विद करेज एंड ब्रेवरी। अब ब्रेवरी यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, फॉट को, और आपको पता है वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। तो इसमें बेटे याद रखिएगा कि अ वर्ड इज व्हाट इट डज इन अ सेंटेंस, इसके लिए हम फंक्शनल इंग्लिश की टर्म यूज करते हैं। ब्रेवरी कैन बी एन एडजेक्टिव, ब्रेवरी कैन बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और यहाँ पे मेरा बेटा जो है फॉट विद, आप देखें कि करेज एंड ब्रेवरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एडवर्ब के उसमें। दे वर सो टुगेदर इन फ्रेंडशिप दैट दे फेल्ट देम सेल्व्स टू बी ब्रदर्स, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो यहाँ पे आप देख लें जी के अगर हम बात कर लेते हैं देवर सो टुगेदर इन फ्रेंडशिप, तो ये जो टुगेदर है, टुगेदर बुनियादी तौर पे क्या आ जाएगा, ये कंजंक्शन आ जाएगी। और डज एनी, कंजंक्शन क्या होती है, जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस आर टू सेंटेंसेस। और कंजंक्शन की आगे तीन टाइप्स होती हैं, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है और कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है। इसी तरह से डज एनीबडी हैव द टाइम, द अंडरलाइंड वर्ड इज, एनीबडी जो है ये क्या आ गया, ये हमारे पास एडवर्ब आ गया। उसके बाद आप देख लें जी कि डैश, इसमें अगर हम बात करें, सॉरी, एनीबडी, डज एनीबडी हैव द टाइम, तो यहाँ पे एनीबडी जो है वो अंडरलाइन है, इसको अगर हम देखें तो एनीबडी जो है ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन आ गया, इट्स नॉट एन एडवर्ब, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाएगा हमारे पास। और इसमें आगे अगर आप देख लें तो लीन, लीन जो है वो वीक को बोलते हैं, वो थिन को बोलते हैं, वो लागर को बोलते हैं, वो दुबले पतले को बोलते हैं, वो कमजोर को बोलते हैं। इसी तरह से लैंकी, लैंकी और लीन जो है ये एक दूसरे के सिनोनिम है। लैंकी जो होता है दुबला पतला, जो लंबा शख्स होता है उसको बोलते हैं। हस्की जो है ये ताकतवर को बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग को बोलेंगे। और उसके बाद एफ्रो, एफ्रो जो है वो फ्रीकी है। और इसी तरह से लाइट वेट जो है, अब लाइट वेट मेरा बेटा वो उस दर्जे का हल्का फुल्का सा कम वजन। बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग का आप सबको पता है। चेरिश जो है, चेरिश किसी कोई अट्रैक्टिव, कोई फैसिनेटिंग, कोई इंजॉयबल। और उसके बाद नॉकआउट, नॉकआउट हरा देना। टेक्निकल, टेक्निकल आपको पता है मेरा बेटा के जिसका ताल्लुक किस चीज के साथ हो, टेक्निक के साथ हो, टेक्नोलॉजी के साथ हो। और उसके बाद मस्कुलर, रिलेटेड टू मसल्स, मजबूत, तवाना। फ्रेम, ढांचे को बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं। और उसके बाद स्लगर, स्लगर जो होता है वो कारी जरब लगाना, हैवी जरब लगाना, स्मैश के मीनिंग में आता है। और हॉट एंड हैवी, तेजो तो उनके मीनिंग में एलिमिनेशन, किसी चीज को एलिमिनेट करना, किसी चीज को अलग करना, किसी चीज को सेपरेट करना, किसी चीज को खारिज करना। और बाउट जो है मुकाबला के मीनिंग में आता है। वर्कआउट जो है तैयारी करना, मुकाबला में हिस्सा लेने की तैयारी करना, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, कोई एक्सरसाइज करना। और उसके बाद पिस्टन है और सिंपल। देन आप देख रहे हैं जैसे हम रिंग पिस्टन के लिए पिस्टन का वर्ड यूज करते हैं। देन आप जैब्स देख लें, जैब्स जो है ये इसके मीनिंग में आता है, मुक्का मारने के मीनिंग में। और उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट
हमारे पास पफी है, पफी जो है वो तेजी से सांस बाहर निकालना, और इसके साथ मेरा बेटा आप देखें नोडेड, नोडेड होता है अस्बात में सर हिलाना, यस में सर हिलाना, किसी चीज को अलाउ करना, किसी चीज को एडमिट करना, कन्फेस करना, इजाजत देना। रेलिंग जो है जैसे हम किसी मेरा बेटा टेरेस के साथ जो रेलिंग की बात करते हैं, जंगला। और फेयर एंड स्क्वायर, डिसेंटली, शाइस्तगी से, महजब तरीके से, अच्छे तरीके से, लीगल वे में, जेंटल वे में, पोलाइट वे में। कन्फ्रंटेशन जो है वो तजाद के मीनिंग में, सामना करने के मीनिंग में, मुकाबला करने के मीनिंग में आ जाता है। और उसके बाद परप्लेक्स जो है, परप्लेक्स जो ये परेशान के मीनिंग में, मुस्तरब के मीनिंग में, हैरान के मीनिंग में आ जाएगा। और इसके बाद आप देख लीजिए फिटफुल जो है वो एक्साइटमेंट के मीनिंग में आ जाएगा, जोश के मीनिंग में आ जाएगा, पैशनेट के मीनिंग में आ जाएगा। और देन आप देख लीजिए पियर जो है वो नजर करना। देन कर्सेस, कर्स होता है डैम्ड, किसी पे लानत भेजना। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, किसी को एक्नॉलेज करना, किसी की सर्विसेज को तस्लीम करना और किसी को क्रेडिट देना। स्टिलनेस, कूद के मीनिंग में, खामोशी के मीनिंग में। और स्केयरली जो है मुनासिब तौर पर। पोज जो है ये हम तस्वीर बनाते वक्त जो पोज देते हैं उसको बेटे वो कोई अंदाज, कोई कैफियत, कोई जिस्मानी हालत। और हंस जो है वो कोनी मारना या धक्का। लैश्ड आउट, हमला करना किसी चीज पर। स्नैप, जल्दी से धकेलना, किसी चीज को साइड पे करना। और उसके बाद कॉर्सिंग, किसी चीज को ताकुब करना, शिकार करना, पीछे चलना किसी चीज का। और इसके बाद डिस्पेल्ड जो है वो किसी चीज को जाहिल कर देना, दूर कर देना। और देन आप देख लें जी कि बीड्स जो है मोती के मीनिंग में आ जाता है, कतरे के मीनिंग में आ जाता है, पर्ल के मीनिंग में आ जाता है, ड्रॉप के मीनिंग में आ जाता है। और अप्रोर जो है ये रोरिंग के मीनिंग में, धारणा के मीनिंग में, शोर के मीनिंग में आ जाएगा, आवाज की गूंज के मीनिंग में आ जाएगा। इसी तरह से बॉब जो है ये धक्का है। और वीव जो है तरतीब देना, किसी चीज को ऑर्डर में लाना। हुक, किसी चीज का मुड़ना, ये बेंड होना किसी चीज का। और उसके बाद मिड सेक्शन जो है वो किसी चीज का दरमियानी हिस्सा, मिडल पार्ट। और येलिंग, यल होता है चीखना, चिल्लाना, क्राई, शाउट। और उसके बाद आप देख लीजिए फ्लेयर्ड, फ्लेयर्ड होता है टू हरी, किसी चीज की तरफ रश करना, हरी करना, लपकना और किसी चीज पर झपट पड़ना। डिजी, डिजी जो है मेरा बेटा वो बदहवास के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद आप देख लीजिए हे मेकर जो है ये मजबूत, मुक्का। और उसके बाद आप देखें चार्जिंग जो है किसी चीज को चार्ज करना, किसी चीज को एनर्जी प्रोवाइड करना, किसी चीज को तवानाई देना। और उसके बाद पाउंडेड है, पाउंडेड किसी चीज को मारना, स्मैश्ड करना, हिट करना, पीटना। कैनवस, कैनवस मेरा बेटा किसी चीज को जांचने के लिए कोई जो पैमाना है उसके लिए हम कैनवस का वर्ड भी यूज करते हैं। हेलस्टोन जो है ये बर्फ के गोलों के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ। और स्टंट जो है ये हैरान, परेशान, हैरत ज़दा। और ये मेरा बेटा सरप्राइज्ड के मीनिंग में, अमेज्ड के मीनिंग में और साथ साथ हॉरिफाइड, टेरिफाइड के मीनिंग में भी आ जाता है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे मोमेंटरीली, मोमेंटरीली जो है वो मेरा बेटा एक लम्हे के लिए। और जेली, किसी चीज का जम जाना। डेस्परेटली, डेस्परेटली मेरा बेटा कोई चीज बड़ी ही मेरा बेटा शिद्दत के साथ। और इसके बाद आप देख रहे हैं जी डिसोरिएंटेड, डिसोरिएंटेड बदहवास होना, चकराना, अपने हवास खो देना। और इवेडिंग, इवेडिंग नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, किसी चीज से रुके रहना, किसी चीज से इज्तनाब करना, किसी चीज से पीछे हटना। और इंस्टेंट, इंस्टेंट मेरा बेटा क्विकली, फौरन, तेजी से। हरी, स्वंग, स्वंग जो है किसी चीज का स्विंग की सेकंड फॉर्म है, झूलना बेटा लाइक पेंडुलम। और इसके बाद ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट होता है किसी को जकड़ना मेरा बेटा। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी वार्ड ऑफ जो है वो बचाना, किसी चीज से दूर रखना। और कोरल जो है ये मेरा बेटा टो टू टो, कदम से कदम मिलाकर चलना। देन सर्ज है, सर्ज मेरा बेटा चढ़ना, अपलिफ्ट। और पर्ड जो है ये क्यूरियस के मीनिंग में, मुतजस्सिस के मीनिंग में, कोई चीज जानना, कोई चीज जानने की कोशिश करना। और पर्पसली, पर्पसली मेरा बेटा इंटेंशनली, इरादतन, शौरी तौर पर, जानबूझकर, दानिस्ता तौर पर, कसदन। और उसके बाद आप देख रहे हैं जिसका ग्रामर का पोर्शन हमारे पास आ गया। तो इसमें पहला ये कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का ऑलरेडी मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश और उसमें ए, एन और दी। और आर्टिकल की टाइप्स जो है वो 2 है, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल जो है वो ए और एन है और द जो है ये डेफिनिट आर्टिकल है। और इसके यूजेज के हवाले से, इसके करेक्शन के हवाले से मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो अपलोडेड है। और 9th में भी हमने आर्टिकल का टॉपिक जो है वो लेसन से डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे आर्टिकल के यूजेज के हवाले से हम देखते हैं। माई मदर इज डैश डॉक्टर एंड माई फादर इज
डैश ऑथर। तो यहाँ पे आप देखें जी कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इनको फिल कर दिया, इनमें से कोई एक पेयर लेना था, आ डॉक्टर और एन ऑथर। अब जो मदर है वो सिंगुलर है, ठीक है, काउंटेबल भी है। अब मेरा बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम या ए यूज करते हैं या एन यूज करते हैं। अगर तो कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए यूज करते हैं, और अगर वाउल साउंड हो तो हम एन यूज करते हैं। तो इसमें आर डॉक्टर, ये वाली डॉक्टर की जो इनिशियल साउंड थी वो कॉन्सोनेंट साउंड थी, हमने ए यूज किया। और एन ऑथर, ऑथर की जो साउंड है, अब वाउल साउंड क्या होती है उर्दू में, इजीली मैं आपको बता दूं कि उर्दू वाले जो अलिफ की साउंड होती है, अलिफ के नीचे चाहे जेर हो, जबर हो, अलिफ मद्दा हो या एन हो, उर्दू में आप वर्ड को लिख के देख लें तो अगर उसके शुरू में ये चीजें आ रही हैं तो फिर उससे पहले एन लगेगा। और इसी तरह से अमजद रिकमेंडेड मी आ गुड डेंटिस्ट, ठीक है। अब गुड डेंटिस्ट आ गया तो आ गुड डेंटिस्ट बट द डेंटिस्ट। अब यहां पे बेटे देखें कि हम जब किसी कॉमन नाउन को एस्टैब्लिश करते हैं तो हम ठीक है, आई सा अ पुलिसमैन। अब दोबारा जब मैं उसी पुलिसमैन की बात करूंगा तो कॉमन को स्पेसिफाई करने के लिए, याद है कि कॉमन कॉमन ही रहेगा, वो प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन जब मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा, आई सा पुलिसमैन, द पुलिसमैन वाज वेरी अपसेट। अब जब मैंने दोबारा जिक्र किया उसी पुलिसमैन का तो मैंने उसके साथ क्या लगाया, द लगाया। तो सेम इज द केस इन दिस सेंटेंस, अमजद रिकमेंडेड मी अ डेंटिस्ट बट द डेंटिस्ट। द डेंटिस्ट क्या कि वो डेंटिस्ट जो अमजद ने रिकमेंड किया था, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद बेटे आप देख लें कि यहाँ पे द आ गया और यहाँ पे ए आ गया। इसी तरह से आगे चलते हैं तो इसमें डू यू हैव अ ब्रूम, I dropped a piece of cake and I need to clean it up। तो यहाँ पे a broom आ गया और a piece of cake आ गया। इसी तरह से do you have a dictionary? I don't have one and I need to look up a word, ठीक है, a dictionary और a word। इसी तरह से do you have a passport? a passport सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, you need a passport to travel outside of the country। do you have a passport? अब मेरा बेटा हमने यहाँ पे, आप कहेंगे कि दोबारा हमने पासपोर्ट के साथ दी हुई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोबारा हमने जनरली पासपोर्ट की बात की, हमने जनरल स्टेटमेंट दिया, उसी पासपोर्ट की बात नहीं की। यू नीड अ पासपोर्ट टू ट्रेवल आउटसाइड ऑफ द कंट्री। और उसके बाद आप देख लें जी, कंप्लीट द फॉलोइंग exercise with A, N or the articles put क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज needed। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर हमने आर्टिकल्स जो है वो पुट कर दिए हैं। ये आपका जो टेक्स्ट है उसमें ये डैशेस दी हुई हैं और यहाँ पे ए, एन और दी लगाना है। पैराग्राफ में रीड आउट करता हूं। बॉक्सिंग वाज ओरिजिनेटेड इन डैश एंशिएंट ग्रीक and has been a popular sport ever since। तो द एंशियंट आ जाएगा जब स्पेसिफिक हम, जैसे हम कहते हैं ना द एलिजाबेथन एरा, ठीक है, द विक्टोरियन एज, तो किसी स्पेसिफिक हम एज की बात कर रहे हो तो हम दी लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए जी आ पॉपुलर, पॉपुलर से पहले हमने ए लगाया। इसी तरह से आगे देखिए स्पेशली फॉर मैन, अब मैन से पहले मेरा बेटा नाम ने दा लगाना है, यहाँ पे ना ए लगाना है, जनरल सेंस में बात हो रही है। फिर लेटली however it has been a major health fitness trend for the women। अब women को हमने स्पेसिफाई किया तो मेरा बेटा उससे पहले हमने क्या किया, दी लगा दिया। और उसके बाद आप देखेंगे बॉक्सिंग वाज इंक्लूडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट। अब नंबर जब इस फॉर्म में आते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स का रूल मैंने आपको आर्टिकल्स के उसमें कराया हुआ है। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड के उसमें नंबर आए तो फिर हम उनसे पहले आर्टिकल दी लगाते हैं। अगर 1 2 3 के उसमें आए तो हम नहीं लगाते। तो फर्स्ट आया तो हमने दी लगा दिया। और इन द एंशिएंट, फिर एंशिएंट वो पास के स्पेसिफिक टाइम की बात होगी, दी आ गया। बॉक्सिंग इज एन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट से पहले मेरा बेटा एन आ गया। आ बॉक्सर जनरल सेंस में बात हुई तो बॉक्सर कॉमन नाउन है, उससे पहले हमने आ लगा दिया। एम इज टू लैंड एज मेनी पंचेस ऑन द ओपोनेंट, ओपोनेंट स्पेसिफाई हमने किया तो दी लगाया। फॉर मोस्ट ऑफ द 20th, उसी तरह से मेरा बेटा जैसे द फर्स्ट लगाया तो द 20th लगाया हमने। और बॉक्सिंग अट्रैक्टेड ह्यूज फैन एंड मीडिया अटेंशन, तो ये हमने इसमें आर्टिकल पुट किए। आगे आ गया जी प्रोनाउन। प्रोनाउन सबसे पहले होता क्या है, द वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। और प्रोनाउन में मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन के केसेस भी मैंने आपको बताया, प्रोनाउन का यूजेज भी बताया, प्रोनाउन का टाइप्स भी अपनी वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं प्रोनाउन के हवाले से। अब यूज प्रोनाउन माई नेम इज सोनिया डैश लव माई फैमिली। अब माई नेम इज सोनिया तो इसके लिए फर्स्ट पर्सन आएगा और सोनिया के लिए क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आई इज करेक्ट वन। आई लव माई फैमिली। आई मेट सोनिया यस्टरडे, आई मेट सोनिया यस्टरडे। अब सोनिया के लिए क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाएगा शी। और एट द
लेफ्ट यू कैन सी साद। अब साद जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए क्या आ गया, ही आ गया। और बर्ड्स फ्लैप देयर, अब बर्ड्स के लिए जो प्रोनाउन आ जाएगा प्लूरल है तो देयर आ गया, बर्ड फ्लैप्स देयर विंग्स। इसी तरह से माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कराची। अब ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मैंने प्रोनाउन यूज करना है और पहला ही रूल मैंने प्रोनाउन का बताया हुआ है, प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या आ गया, दे आ गया। इसी तरह से आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट में लुबना, लैला एंड तायरा वर क्रॉस बिकॉज दे आ गया, लुबना, लैला एंड तायरा तीनों के लिए। और पलवशा वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली एज दे, ये दे किसके लिए लगा हुआ है, चिल्ड्रन के लिए। और इसी तरह से होल्ड द बैग प्लीज व्हाइल आई पुट द शॉपिंग इन इट, ये इट किसके लिए यूज हुआ है, बैग के लिए। इसी तरह से देखें, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउन हु विच आर हुज टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। तीन रिलेटिव प्रोनाउंस है मेरा बेटा, हु है ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होता है, विच जो है ये मेरा बेटा एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, बेजान चीजों के लिए यूज होता है, और दैट जो है ये रिलेटिव क्लॉज में यूज होता है। तो आई टॉक टू द गर्ल हुज कार, यहाँ पे हु कार, ये दैट कार नहीं आएगा, हुज कार आ जाएगा। मिस्टर रजाक हु इज आ, यहाँ पे हु इज अ टैक्सी ड्राइवर, ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और उसके बाद आप देख लीजिए, आई लिव इन अ हाउस नारान इन नारान विच इज, अब ये हाउस है बेजान है, इसके लिए हमने यहाँ पे विच यूज कर दिया। दिस इज द गर्ल हु कम्स, गर्ल है ह्यूमन बीइंग है, हमने हु यूज कर दिया। दैट्स नसीम द बॉय हु, द बॉय है इसके लिए हु यूज हो गया। दोज हु हैवंट पेड देयर फी शुड डू सो एट वंस, तो ये दोज है तो इसके लिए हु हमने यूज कर दिया। दिस इज अ डिटेक्टिव नॉवल विच, नॉवल के लिए विच यूज हो गया। हेयर आर द कीज विच, और कीज के लिए भी विच यूज हो गया। उसके बाद जी इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर, यहाँ पे हमने क्या करना है कि अंडरलाइन द इनडेफिनिट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे मेरा बेटा आपको दिखाने के लिए इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो है वो अंडरलाइन मैंने कर दिए हैं, सिर्फ आपको समझाना पर्पस है। एवरीबडी जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसी तरह से एनीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, नोबडी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, फ्यू जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मेनी जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस सेंटेंस के अंदर सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और एवरीथिंग जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसमें नेक्स्ट बेटे अगर आप देखिए, आइडेंटिफाई प्रोनाउन एंड देयर एंटीसीडेंट इन ईच सेंटेंस। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, प्रोनाउन से पहले जो नाउन यूज हुआ है, या अगर आगे पोजेसिव केस यूज हो रहा है या ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है तो उससे पहले जो यूज हुआ है। अब देखिए, अस्मा ऑफन प्लेड विद हर, अब यहाँ पे हमने ये मेरा बेटा इसके अकॉर्डिंग, ये इसका एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट के नीचे हमने दो लाइंस पुट कर ली अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, देयर है तो देयर ये प्रोनाउन इसके लिए जो एंटीसीडेंट है दानिश नौर वसीम, और उसके बाद ईच ऑफ द बॉयज है तो ये इसका जो एंटीसीडेंट है ये है। और इसके बाद मेरा बेटा आप देखेंगे कि नोबडी लाइक्स टू डिस्कवर दैट, और यहाँ पे मेरा बेटा आप ये देख रहे हैं ये एंटीसीडेंट है। और उसके बाद हर के लिए जो है वो तानिया एंटीसीडेंट है। और आसिफ सेड दैट दे, तो यहाँ पे आसिफ जो है। और उसके बाद इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि देयर यहाँ पे हमारे पास आएगा। इस सेंटेंस की अगर हम बात कर लें तो इसमें देयर जो है ये पोजेसिव केस है और इसके एंटीसीडेंट जो है वो दे है। और इसी तरह से आगे अगर हम बात करें तो इसमें गर्ल्स जो है, यहाँ पे वन ऑफ द गर्ल्स है ना, तो ये वन ऑफ द है तो आगे हर आया। तो ये अगर मेरा बेटा प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है तो पीछे एंटीसीडेंट भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो एंटीसीडेंट भी प्लूरल होना चाहिए। देयर है तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लासमेट्स आ गया। अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड सर्कल इट्स एंटीसीडेंट इन parentheses in sentences below। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और इसी तरह से इसकी एक्टिविटी है कि यहाँ पे someone has removed the grammar book and I want him to return। अब यहाँ पे बेटे आप देखेंगे कि someone के लिए क्या आ जाएगा, him आ जाएगा। Although I knew somebody called me, I didn't answer। अब somebody आ गया तो somebody के लिए हर आ जाएगा, somebody के लिए them नहीं आ सकता। Each man must do what he feels, यहाँ पे he आ जाएगा। और इसी तरह से everybody in the lab was ready to complete, यहाँ पे complete everybody आ गया तो हर आ जाएगा, हर
असाइनमेंट, नो वन वांट्स टू एडमिट हिज आ जाएगा। याद रखिएगा मेरे बेटा कि प्रोनाउन में आपने जो टॉपिक है प्रोनाउन का, उसमें प्रोनाउन देखना है क्या होता है, प्रोनाउन के केसेस देखने हैं क्या होते हैं, प्रोनाउन की टाइप्स देखनी है क्या होती है, प्रोनाउन के यूजेज में प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट, कि अगर शुरू में आई है ना तो आगे आप मी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के लिए माई लगा सकते हैं, शुरू में दे है तो आप देयर लगा सकते हैं, देम लगा सकते हैं, शुरू में ही है तो आगे आप हिज या हिम लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर पोजेसिव केस चाहिए तो हिज लगा सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हिम लगा सकते हैं। ये बेटे आज का हमारा लेसन था, 10th क्लास का सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस किया। चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस की, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो जनरल एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किया, वोकैबुलरी को हमने डिस्कस किया, ग्रामर के पोर्शन को डिस्कस किया। होप सो बेटे आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ बेटा हमारे चैनल का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने कोलीग्स को, अपने यूनिवर्सिटी फेलोज को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जो वीडियोस हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और उनका भला हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।